नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे 10 जनवरी 2023 की फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए जो है 20 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने देख ही भी लिया होगा, 2022 में 22-23 के एग्जाम में प्रीवियस ईयर का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है। तो दोस्तों, ये क्लास हमारे लिए रामबाण साबित होने वाली है, इसलिए क्लास में अंत तक जरूर बने रहे। और यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को सारी क्लासेज उपलब्ध हो जाएंगी। हमने जल्द से जल्द शुरुआत की और सारे प्रीवियस ईयर आप सभी को, जब तक हमारा एग्जाम होगा 2 महीने में सारे प्रीवियस ईयर खत्म करवाने का मेरा वादा है। तो दोस्तों, लगातार हमारे यूट्यूब चैनल में जो है आप अपना सपोर्ट करते रहिए। और आज की क्लास का आगाज बिना किसी देर के करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। उपरोक्त वाक्य में प्रार्थना शब्द का सही अर्थ क्या है? अपनी बात मनवाने के लिए कहना, इसका ये अर्थ है, या आग्रह पूर्वक विनती करना, या विनय पूर्वक विनती करना, या तर्क से अपनी बात कहना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्या हो जाएगा? विनय पूर्वक विनती करना, यानी प्रार्थना करना मतलब विनय पूर्वक विनती करना, इसका शाब्दिक अर्थ है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को हम लगातार क्लास में बताते हैं कि हमारे एग्जाम में 2-3 जो है टाइप के क्वेश्चनों का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। पहला आपको हो गया पर्यायवाची, पर्यायवाची हो गया। और दूसरा हो गया विलोम शब्द। पर्यायवाची हो गया और विलोम शब्द हो गया, और वर्तनी शुद्धिकरण। विलोम शब्द और वर्तनी शुद्धिकरण, विलोम शब्द और वर्तनी शुद्धिकरण। और उसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये दोस्तों 3 चीजें आप सभी लोगों के लिए एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और पैराग्राफ को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करते रहें, ताकि पैराग्राफ से हमारा कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। वो 5 नंबर हमें मुफ्त के मिलते हैं, उसमें बिल्कुल सब उसी से जो है रिलेटिव आप सभी को सारा कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा दिया कर निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि पहचाने। किस वाक्य में जो है त्रुटि है? वाक्य में कहां पर त्रुटि है? कह रहा मैंने हाथ जोड़ दिया। दिया दोस्तों, या दिया में त्रुटि है, या हाथ, या मैंने, या जोड़। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। मैंने हाथ जोड़ दिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैंने हाथ जोड़ दिए होना चाहिए, एकदम करेक्ट है। और इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। रेखांकित रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुने। यहाँ पर आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। क्या किए ना जा सके? गिने जान ना जा सके। दोस्तों, आप सभी को हमने बताया कि अनेकार्थी शब्द जो है, ये जो सॉरी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर दिया कर अनगिनत, या असंख्य, या गणनीय, या गिनती के, या अनगिनत। तो दोस्तों, हमारे आकाश में इतने तारे हैं कि इनकी हम गणना नहीं कर सकते, इन्हें गिन नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा? अनगिनत तारे हैं। कैसे हैं? अनगिनत तारे हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर गणनीय, दोस्तों जिनकी गणना की जा सके दोस्तों गणनीय हो जाएंगे, और जिनकी ना गणना की जा सके उन्हें अगणनीय भी कहते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म शुद्ध है? ऑप्शन हमारा पहला दिया हुआ है लाभ पाने की इच्छा, लीप्सा, एकदम हमारा सही है। और यहाँ पर पूछा है अशुद्ध। दोस्तों, इसलिए हमें एग्जाम में हॉल में बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अशुद्ध यहाँ पूछ के रखा है, हम देखेंगे लाभ पाने की इच्छा फटाक से पहले ठोक के चले आए, ऐसा नहीं करना है। बहुत ही ध्यान से जो है हमें प्रश्न को पढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया लाभ पाने की इच्छा, क्या हो जाएगा? लीप्सा हो जाएगा। और जिसे करा जो किसी से जीता ना जा सके, जो किसी से जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अजय कहेंगे। 7 दिन का समूह सप्ताह कहलाएगा। और यहाँ पर कह नाप तौल कर खर्च करने वाला मितभाषी, हमारा एकदम गलत है। नाप तौल कर खर्च करने वाला मितव्ययी होगा। क्या होगा? मितव्ययी होगा। क्या होगा? मितव्ययी होगा। इसको हटा देते हैं भैया।
व्ययी होगा, मितव्ययी होगा। नाप तोल कर खर्च करने वाला मितव्ययी होगा। और मितभाषी दोस्तों जो बहुत कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे हम, कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम मितभाषी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहेंगे, मितभाषी कहेंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अरे सांप कहाँ गया, अरे सांप कहाँ गया। कह रहा इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अरे सांप कहाँ गया साधारण क्रिया विशेषण है, या अनुबद्ध क्रिया विशेषण है, या मूल क्रिया विशेषण है, या यौगिक क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये साधारण क्रिया विशेषण क्या है, कहाँ, ये हमारा साधारण क्रिया विशेषण है। अगर यहाँ पर अरे दिया हुआ है, यहाँ पर ये हमारा विस्मय बोधक चिन्ह लगा किस चीज का, तो यहाँ पर वाक्य में विस्मय जो है प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों ये विस्मय बोधक चिन्ह बहुत ही ध्यान से हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, जो है विराम चिन्हों से पूछ लेता है, ये हमारा विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। और पूछ लेता है कि ये कौन सा वाक्य है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे सांप कहाँ गया, तो इसमें विस्मय बोधक भी है और इसमें जो प्रश्नवाचक भी है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देकर रिक्त स्थान की उचित पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। यहाँ पर कारक चिन्ह कौन सा आएगा, यहाँ पर श्याम मीरा खिलौने लाया, मीरा में खिलौने लाया, मीरा के लिए खिलौने लाया, मीरा ने खिलौने लाया, या मीरा का खिलौने लाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, किसके लिए, श्याम मीरा के लिए खिलौने ले आया या लाया। और यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द, कैसा, अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को यहाँ पर दिया हुआ है उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। दोस्तों यहाँ पर दिया करा है कि हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते थे, बड़े अच्छे वक्ता माने जाते थे, या एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं, या एक अच्छे वर्चक, या बड़े साहित्यिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। आचार्य हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक जो है उत्कृष्ट विश्लेषक थे, क्या थे, उत्कृष्ट विश्लेषक थे। यहाँ पर दिया निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है जी अच्छा होना, जी अच्छा होना मुहावरे का तात्पर्य क्या है, तबीयत ठीक होना, या बहाना बनाना, या हिम्मत करना, या रंग बिरंगी होना, क्या रंग बिरंगी होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तबीयत ठीक होना यानी जी अच्छा होना। क्या हो जाएगा, तबीयत ठीक होना यानी जी अच्छा होना। बहाना बनाना दोस्तों टाल मटोल करना, बहाना बनाना। और हिम्मत रखना, कलेजा रखना, कलेजा नहीं तुम्हारे अंदर कलेजा है कि नहीं, हिम्मत रखना मतलब कलेजा होना मतलब हिम्मत होना। क्या हो जाएगा, हिम्मत होना, हिम्मत करना की जगह अगर हिम्मत होना करोगे तो एक कलेजा होना यानी हिम्मत उसके अंदर है। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, करण निम्न में से कौन सा जल का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया का अम्बुधि, नीरज, नीर, वारिज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा। जल जो है किसका पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची नीर है, नीर है, जल है, तोय है, अम्ब है, पानी है, तोय है, अम्ब है, पानी, ये सब किसके पर्यायवाची है, ये जल के पर्यायवाची है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया अम्बुधि, अम्बुध दोस्तों किसका पर्यायवाची है, अम्बुध हमारा सागर का पर्यायवाची है, सागर कहो, और सागर हो गया हमारा। और इसे कहेंगे पारावर कहेंगे, जलधि कहेंगे, वारिध कहेंगे। दोस्तों ये क्या हो जाएंगे हमारे, सब सागर के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पर जहां पर आप सभी को जल के पर्यायवाची में धी मिल जाए मतलब सागर, और जा मिल जाए मतलब कमल, और उसमें अगर नीर है वो सिंपल है, उसे उसे क्या होगा, वो हमारा जल का पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया नीरज, नीरज और वारिज ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये कमल के पर्यायवाची। नीरज, वारिज, तोयज, तोयज है, और अंबुज है, पंकज है, अरविंद है, कमल है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, ये सब हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या, अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है,
दोस्तों अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी खिल गई, क्या खिल गई? रिक्त स्थान के लिए उचित उचित जो है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। कह रहा है रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी बाँछें खिल गई, क्या खिल गई? बाँछें खिल गई, या आंखें खिल गई, या मुस्कान खिल गई, या चेहरा खिल गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाँछें खिल गई। ये हमारा मुहावरा दिया है, बाँछें खिलना बहुत ही प्रसन्न होना। क्या हो जाएगा? कह रहा रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी बाँछें खिल गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है। कह रहा बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, हमारा पहला दिया हुआ है। दूसरा दिया कर बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, एकदम गलत है। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, एकदम गलत है। और बहुत बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, एकदम गलत है। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पूछा है नहीं है। दोस्तों हमारे एग्जाम में लगातार पूछ क्या रहा है, नहीं है, इसलिए प्रश्न को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख अभियुक्त थे। क्या थे? प्रमुख अभियुक्त थे। दोस्तों षड्यंत्र का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? साजिश है हमारा, कुचक्र बिल्कुल है, और दुरभिसंधि क्या है? ये सारे षड्यंत्र के पर्यायवाची हैं। साजिद दोस्तों एकदम गलत है, साजिद नहीं साजिश होता है। साजिश हमारा यहाँ ऑप्शन में दिया भी हुआ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, साजिद। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। कह भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। तो दोस्तों दिवाकर का पर्यायवाची क्या होगा? रेखांकित दिया हुआ। कर रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया कर रहा है कि दिवाकर का जो है पर्यायवाची कौन होगा? यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर सूर्य हो जाएगा, या नयन होगा, या शशि होगा, या अब्ज होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य। दिवाकर मतलब सूर्य, दिनकर है, प्रभाकर है, ये हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? सूर्य के हैं हो जाएंगे। अर्क है, सूर्य है, आदित्य है, आदित्य है, ये दोस्तों सारे पर्यायवाची हमारे सूर्य के हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में नयन दिया है, चक्षु, अक्षु, नयन, दृग, लोचन, ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? हमारे नयन के पर्यायवाची हो जाएंगे। और यहाँ पर दिया दोस्तों शशि, शशि, मयंक, चांद, चंद्रमा, ये सब किसके हो जाएंगे? और निशाकर, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये हमारे जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन फोर्थ में दिया अब्ज। अब्ज का मतलब होता है कमल, कमल के पर्यायवाची अरविंद हो गया, अरविंद, तोय, जलज, अंबुज, नीरज, और पंकज है, ये सारे किसके पर्यायवाची? ये सारे हमारे किसके पर्यायवाची होंगे? हमारे कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न देकर निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया हुआ है प्रश्न, कह रहा है कि वह अतिथि की सेवा के लिए तत्पर है। वह अतिथि की सेवा के लिए तत्पर है। यहाँ पर के लिए तत्पर है, या तत्पर है के लिए, या तत्पर के लिए है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एकदम पहला सही लिखा है, वह अतिथि के लिए तत्पर, एकदम गलत हो जाएगा। वह अतिथि की सेवा के लिए, वह अतिथि की सेवा के लिए सदैव के लिए तत्पर है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, अतिथि की सेवा करने के लिए तत्पर है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया अनुसंधान, क्या दिया हुआ है? अनुसंधान उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो दोस्तों अनुसंधान की अर्थ में खोज होता है। अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। यह खोज का अनुसंधान खोज का अनर्थ होता है। अगर अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है, या अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? खोज होता है। क्या होता है? अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। और अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, यहाँ हमारा दिया है पैराग्राफ, जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए पैराग्राफ को छोड़कर आप बिल्कुल भी मत
जाइएगा। पैराग्राफ से घबराना नहीं है, बहुत ही प्यार से इसको हम लोग हल करने वाले हैं। कह रहा है निम्न गद्यांश में क्या दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है और दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा देखते हैं, आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है अपने ऊपर क्या रहना, प्रवृत्ति रहना या दूभर रहना या सहारा रहना या निर्भर रहना। दोस्तों इसको आप लोग बिना ऑप्शन देख के भी बता सकते थे कि आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है अपने ऊपर निर्भर रहना। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है, अपने ऊपर निर्भर रहना। जब मनुष्य को अपने कार्य करता है, यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है या नहीं करता है या श्रेष्ठ करता है या कल करता है। जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। जब काम जो है अपने आप करोगे तो क्या कहलाओगे, आत्मनिर्भर कहलाओगे। और दोस्तों यहाँ पर दिया है करा बहुत से कार्य वह दूसरों के करता है। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन हमारे क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है कि वह बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे स्थिति से करता है कि सहारे से करता है या लक्ष्य से करता है या प्रकार से करता है। तो वह बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे से भी करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि जब किसी कार्य को करने का मन ना करे उसके लिए पूर्ण, यहाँ पर ऑप्शन में देखने क्या क्या दिया है, उसके लिए पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दें। जब कराए कि आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दे। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। और अगला देखते हैं हमारा क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि परिचय दें स्वयं अपने सहारे से। यहाँ पर सहारे का पाठ करें या प्रयास करें या विकास करें या ध्यान करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा, प्रयास करें। दोस्तों एक बार पैराग्राफ को फिर से देख लेते हैं। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है कि अपने ऊपर निर्भर रहना। तो और यहाँ पर जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। यहाँ पर स्वयं हो गया। तो सेकंड में अगर वह बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण तत्परता लगन का परिचय दें, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का प्रयास करें। दोस्तों ये पैराग्राफ था, ये हमारे लिए मोटिवेशन कोड भी है कि आत्मनिर्भर बनो, किसी के सहारे मत रहो कि वो ऐसा करता है वो ऐसा करता है। दोस्तों जब आप अपने हाथ से कोई काम करेंगे तभी जो है वो सिद्ध होगा। दूसरों के हाथ से इतनी जल्दी कार्य वो करेंगे, अपने लिए करेंगे, आप करोगे अपने लिए करोगे। दोस्तों आत्मनिर्भर बनना इस समय बहुत ही जरूरी है। इसलिए तैयारी के साथ में आत्मनिर्भर भी बने और साथ में कुछ साइड बिजनेस भी करते रहे। अगर नहीं तो अब आप अपनी पूरी लगन के साथ मेहनत के साथ बिजनेस की जरूरत नहीं है। माता पिता सभी के लगभग सपोर्ट बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं और उनकी जो है मेहनत को बेकार जाने नहीं देना है। और बिजनेस की कोई जरूरत नहीं, तब तक गवर्नमेंट जॉब ले ही लेना है और लगातार मेहनत करते रहना और अपने माँ बापू का सपना पूरा करना है। तो दोस्तों आप सभी लोग के लिए होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहे हैं। यहाँ पर होमवर्क के लिए प्रश्न हमारा है कि आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में अरविंद किसका पर्यायवाची है। अरविंद किसका पर्यायवाची है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की क्लास का अंत इसी के साथ होता है। और यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।